चलो आज स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट डे, एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला है सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था, सबसे पहला लेक्चर अपलोड किया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद का लेक्चर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कमेंट देखा है कि आप लोग चाह रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पहले शुरू करें। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया है कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करें, या तो ऑर्गेनिक या तो आपका इनऑर्गेनिक। तो आप वोट करना ना भूलें। आप जितना ज्यादा वोट करोगे, सबसे ज्यादा वोट जिसमें आएगा उसको पहले मैं स्टार्ट करूंगा। तो ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते। फिर से मोबाइल से शूट कर रहा हूं और आपको सपोर्ट करना है। चलिए ठीक है। तो आज का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है भाई? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने से पहले सॉलिड स्टेट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप परीक्षा बोर्ड अगर पकड़े हो या परीक्षा सार पकड़े हो, सीजी बोर्ड में परीक्षा सार, परीक्षा बोर्ड बहुत चलता है और कुछ बच्चे तो उसी में भरोसा करते हैं, उसी में भरोसा करते हैं। कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। आप भले परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार यूज करते हैं, नो डाउट, उसमें टेंशन नहीं है, बट तरीका आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी लिखा होगा, परीक्षा सार हो या परीक्षा बोर्ड हो, पैकिंग एफिशिएंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है रेडियस ऑफ एटॉम। तो मिटा देता हूं भाई मैं, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे अपन, ध्यान से देखिए, एकदम कॉपी पेन को ओपन करो, आराम से लिख लिख के पढ़ना। ओके, तो हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटॉम। रेडियस ऑफ एटॉम, रेडियस ऑफ एटॉम को आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल आर से। किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई? स्मॉल आर से। अब मान लीजिए, अब यहां पर एटॉम की बात की हो तो स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, गोल वाला होता है। तो आप मान लीजिए दो एटॉम लेकर देखिए, दो एटॉम, कोई भी एक न्यूक्लियस पॉइंट लेते हैं अपन, रेडियस ऑफ एटॉम की बात कर रहे हैं। जब तक रेडियस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको नहीं समझा सकता। तो यहां पर न्यूक्लियस पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप क्या लेते हो भाई? रेडियस लोगे तो कैसे लोगे? R इक्वल डी अपॉन 2। ये लोगे डिस्टेंस का आधा, रेडियस इक्वल डी अपॉन 2 आप लेंगे। फॉर्मूला को याद करो, ये पता होना चाहिए, R इक्वल डी अपॉन 2, डिस्टेंस का आधा, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का आधा, ठीक है, वो है रेडियस। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, और क्या पता होना चाहिए आपको? रेडियस तो पता चल गया आपको। पैकिंग एफिशिएंसी सीखने से पहले क्या पता होना चाहिए? ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं एज लेंथ के बारे में, बात कर सकते हैं एज लेंथ। एज लेंथ, किनारा, कोई भी क्यूबिक पॉइंट लेते हैं, एज लेंथ पता होना चाहिए। एज लेंथ को आप ए से डिनोट करते हो, रेडियस को स्मॉल आर से, एज लेंथ को आप ए से डिनोट करते हो। कोई भी क्यूबिक सेट ले लो, आपने क्यूबिक लास्ट लेक्चर में देखे होंगे जो मैंने अपलोड किया। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, क्लिक कर लेना, ठीक है। तो आप क्यूबिक ले लीजिए। आप जैसे क्यूबिक लेते हो तो आपको मैं बता दूं, ये एज लेंथ का मतलब क्या? कोने की लंबाई। ये बोर्ड को देख रहे हो, इसका भी कोना है 4 ठोक, इसका भी कोना देखो 4 कोना है। तो एज लेंथ क्या बोल सकते हैं? दो कॉर्नर की लेंथ, दो कॉर्नर की लेंथ, दो कॉर्नर की लेंथ, उसको बोलते हैं एज लेंथ। कोई भी क्यूबिक सेल का दो कोने की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? एज लेंथ। तो एज लेंथ याद रखो, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक एक करके समझाता हूं, यहां पर जगह थोड़ा सा खाली है, वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है। और बोर्ड करना नहीं भूलना, बोर्ड जैसे करोगे ना वैसे मैं स्टार्ट करूंगा। अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेगा भाई? याद है? नहीं है? भूल गए? कोई बात नहीं। तो सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी इसको बोल सकते हैं। भूलना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि क्यूबिक लेते हो आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल यूनिट सेल का हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप तो एकदम डायग्राम बना लो, क्यूबिक यूनिट सेल बना लो एकदम इजी वे पे। अब देखिए इसका पता करते हैं अपन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे पता करना? रेडियस पता करना है।
तो आप मान लीजिए आप जब कॉर्नर पे जब एटॉम को अरेंज करोगे तो इसी प्रकार अरेंज करोगे, कॉर्नर में जब एटॉम को अरेंज करोगे तो इसी प्रकार अरेंज करोगे। तो इन दो कॉर्नर की जो लेंथ है बेटा, इन दो कॉर्नर की लेंथ है, वो आप लेंथ क्या लोगे, आप लेंथ ले लोगे, एज लेंथ ले लोगे ए। इन दोनों कॉर्नर की जो लेंथ आप बात करते हो ए। बात को समझना, न्यूक्लियस लेना है रेडियस पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या हुआ, स्मॉल आर। दो न्यूक्लियस के बीच का आधा डिस्टेंस d/2 वो होता है स्मॉल आर इक्वल। ओके, यहां पर दिया है, देखो आप देख लो। तो यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ए आर। तो आप देखिए यहां से यहां तक का क्या हुआ, रेडियस आर, और यहां से यहां तक का आर। तो दो कोने की जो एज लेंथ है वो स्मॉल ए है। तो ये क्या बन गया आपका a = 2r। इसी को अगर सॉल्व करोगे तो r = a/2। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस। रेडियस ऑफ एटॉम पता होना चाहिए, भले दो पार्ट में बना दूं मैं वीडियो। अगर आपको बहुत ज्यादा लेट लगता है ना तो पहले कंप्लीट रेडियस समझा देता हूं, उसके बाद जस्ट मैं तीसरे वीडियो में आपको बता दूंगा पैकिंग एफिशिएंसी। डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। शेयर नहीं करो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप सपोर्ट करिए, मैं यह वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो आर निकल गया a/2, ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा बना के देखते हैं अपन, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बात है भाई, मजा आ गया, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूबिक बार बार जोड़ रहा हूं क्योंकि बार बार अपन क्या ले रहे, क्यूबिक ले रहे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें भी सेम डायग्राम बनाओ, सेम डायग्राम, ठीक है। इसको पार्ट में बना दूंगा वीडियो, टेंशन मत लो। आप लोगों को थोड़ा बोर लगता होगा ना ज्यादा देर तक, आप स्पीड बढ़ा लीजिए ना यार, आप स्पीड से देखिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए आपका कॉर्नर कितना होता है भाई, इसमें कॉर्नर बताओ क्यूबिक में, कमेंट करिए कॉर्नर के लिए, साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा कमेंट करिए, ठीक है। कॉर्नर कितना होता है क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है। पता है 8 होता है यार, घर ही में बैठे हो ना, 8 ही होता होगा। चलिए, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। अब देखिए फेस आपका कितना होता है, 6 होता है। अब जहां पर बैठे हो वहां पर अब इमेजिनेशन करो, जहां पर बैठे हो देख लो घर को, 1 2 3 4 5 6। नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां देखो, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, 4 5 6, ठीक है। 6 फेस हो गया। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पूरा 6 फेस में एटॉम को अरेंज नहीं करना, कोई भी एक फेस पकड़ लो। क्या पकड़ लो, कोई भी एक फेस को पकड़ लो। अब फेस पकड़ लीजिए, कोई भी एक फेस को पकड़ लो। अगर मैं इसी फेस को ले लेता हूं, ऐसा कर सकते हैं, इसी फेस को अगर अपन ले लेते तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, सोचो। अगर इसी फेस को ले ले अपन तो क्या बोल सकते हैं, अपन ऐसे नहीं बोल सकते, देखो समझो, ये अगर फेस को पकड़ ले अपन तो एक एटॉम अपने को अरेंज करना है। अगर यहां पर या यहां पर अगर मैं एटॉम अरेंज करूं इस कॉर्नर में, दो कोना तो पकड़ना पड़ेगा भाई। अगर इस कॉर्नर में एटॉम को अरेंज करूं तो दो एटॉम तो अरेंज करना ही है। तो एक भी कोई भी फेस ले लो, देखो ये भी एक फेस है। इस बोर्ड को देखो ना अच्छे से, मैं यहां आ जाता हूं, दिख रहा है ये बोर्ड, दिख रहा है आपको। तो ये देखो, ये दो कोने हैं मान लो, समझ ना, एक कोना में एक एटॉम है। मजा आएगा, सुनना ध्यान से सुनना। एक कोना में एटॉम है और एक कोना में एक एटॉम है, और ये कोई एक फेस है क्यूबिक का। ये पूरा बोर्ड को देखो अच्छे से, यहां पर एक एटॉम अरेंज है, यहां पर एक एटॉम अरेंज है, कोई भी एक फेस लो, बीच में एक एटॉम अरेंज है। फेस में आप लोगों को बताना है, बीच में कोई एक एटम है। जैसे मान लो मैं पेज गिर गया, मैं उठा लेता हूं, पेज गिर गया था, ठीक है। पानी भी पी लेता हूं थोड़ा सा, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए मान लो ये बुक्स है। अब इस बुक्स का ये फेस है, समझना, ये फेस है। अच्छा ब्रांडिंग हो जा रहा है, माफ करना, ठीक है। तो ये फेस है, ये कोना और एक कोना, और यहां एक एटॉम अरेंज कर रहे हैं अपन। तो वैसे समझना है आपको कॉर्नर में कि यहां पर एक एटॉम, मार्कर दूसरा पकड़ लिया भाई मैं, तो यहां पर एक एटॉम अपन अरेंज किया, ठीक है। अब समझना,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, नहीं दिख रहा है, जूम कर लो, इस पॉइंट से इसका न्यूक्लियस तक का एक आर, समझना, इसके न्यूक्लियस से इस पॉइंट तक का एक आर, न्यूक्लियस की बात करते हैं ना अपन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, लॉजिक समझे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, कोई भी एक फेस की बात कर रहे हैं अपन, और इस पॉइंट से इस न्यूक्लियस तक का एक आर, रेडियस की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, टोटल देखोगे इसमें बेटा तो आपको देखने को मिला 4R। या तो एटम इधर अरेंज करो कंप्लीट, या तो इधर अरेंज करो, ये हो गया 4R बेटा, ये भूलना नहीं बेटा, 4R। ओके, रेडियस 4R हो गया। अब इस कॉर्नर से जब एटम को अरेंज करोगे ग्रुप, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का एज लेंथ क्या है, ए, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का आप एज लेंथ देखोगे, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का एज लेंथ क्या है, ए। जब भी एटम को अरेंज करो एकदम ध्यान देना, कोई भी आधा पार्ट लेना, कोई भी आधा पार्ट, या तो यहां ऐसा ट्रायंगल ले सकते हो देखो, या तो ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एज लेंथ स्मॉल ए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एज लेंथ स्मॉल ए, बात को समझना। और ये जो लाइन है ना बेटा, ये 4R है। अगर इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाया अपन, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 4R का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। दो ही एज लेंथ है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का एक एज लेंथ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का एक एज लेंथ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जो देख रहे हो रेडियस है, उसमें एटम अरेंज किए, या तो ये ट्रायंगल ले लो या तो ये ट्रायंगल ले लो, कोई इशू नहीं है अपने को दोस्त। तो ये बन गया आपका बेटा 2a स्क्वायर इक्वल 16R स्क्वायर। कमेंट करिएगा इसका आंसर, रेडियस निकालना है। तो अब क्या आ गया भाई आंसर बताओ, इसका हो गया आपका यहां पर ये 1 जा ये 8 जा, डायरेक्ट काट दो। अच्छा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, 2a स्क्वायर इक्वल 16R स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, a स्क्वायर इक्वल 16 2R स्क्वायर, तो ये कट गया 1 जा 8 जा, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर 8R स्क्वायर, सही है बना भाई। अब इसको सॉल्व करो, ये अगर स्क्वायर हटेगा तो यहां अंडर रूट होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मेरे को पता चल गया नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से अपन यहां बना लेते या यहां बना लेते, जहां बोलो यहां से यहां बनाना है आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का जीवन में बाबा, ठीक है। तो यहां यहां बनाएंगे भाई, सीढ़ी देख रहा, यहां से यहां, ठीक है। तो ये बन गया बेटा आपका ए स्क्वायर 8R स्क्वायर। तो सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, नेक्स्ट आप बना लेना। ये जैसे ए स्क्वायर हटेगा, ये बन गया आपका अंडर रूट आ गया, बताओ क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका a इक्वल 2√2R, सॉरी थोड़ा सर्दी खांसी है बुखार है माफ करिएगा, a इक्वल 2√2R बनेगा, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, रेडियस निकालना है, ये बन गया एज लेंथ। और याद रखना ये बहुत काम आने वाला है आपका, ये काम आता है पैकिंग एफिशिएंसी में। तो सुन लो, मैं फेस बता दिया, बॉडी आप भी बना सकते हो, मैं ही समझा दूंगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है, 2 पार्ट में बना दूंगा वीडियो। तो यहां से देखो सॉल्व किए, तो a इक्वल क्या बना 2√2R। अब इसको सॉल्व कर लो, R इक्वल a अपॉन 2√2, सही है, R इक्वल a अपॉन 2√2, ये बन गया आपका सॉल्व हो गया, ये बन गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका रेडियस बन गया, और ये आपका एज लेंथ हो गया। ये तो याद कर लो, ये भाई याद कर लो, ये आपका निकल गया एज लेंथ किसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया ना, तो आपके बुक्स में लिखा होगा FCC, FCC काफी फेमस है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बीसीसी, रेडियस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, रेडियस कर रहे हैं। तो देखो अच्छे से देख लो, ये रेडियस हो गया, ये आपका एज लेंथ हो गया, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस निकाल दिया मैं, काम आने वाला पैकिंग एफिशिएंसी में, और ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आपका ये रेडियस है। ठीक है, बॉडी का मैं बता देता हूं, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ऐसा करके होता है ना, नहीं होता है कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बता देता हूं, फिर दूसरा पार्ट में मैं दूसरा पार्ट में बता दूंगा पैकिंग एफिशिएंसी, क्या बता दूंगा दूसरा पार्ट में, पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए थोड़ा साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार, सपोर्ट करो, मैं डेली अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे मैं बोर्ड एग्जाम के साथ, बोर्ड एग्जाम तक बोल सकता हूं, ठीक है, आपके साथ हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बॉडी का। मैं तुरंत बता, 2 मिनट लगेगा, लिख लो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कितना बड़ा नाम है, लेकिन आपके बुक्स में लिखा होगा बीसीसी, ठीक है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। देख लो भाई, चेक कर लो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अपन रेडियस निकालने वाले, तो सेम फंडा है, सेम फंडा है, एकदम इजी है, क्यूबिक बना लो, क्यूबिक बना लो, एकदम इंटरेस्टिंग, थोड़ा बड़ा बनाती हूं, एक ही तो टॉपिक बचे। अब देखो क्या करूं, बॉडी मतलब एक ही एटॉम होता है बॉडी में, आपने देखा होगा, तो ये कोना और ये कोना देख लो, बॉडी एक, यहां पर एटॉम अरेंज करो, एक एटॉम, और इस कॉर्नर में एक एटॉम को अरेंज करो, इस कॉर्नर में एक एटॉम को अरेंज करो, कितना प्यारा लग रहा है, देखो अरेंज किए, अरेंज करने के बाद देखो इस न्यूक्लियस से इस पॉइंट तक का आर रेडियस, इस न्यूक्लियस से इस पॉइंट तक का आर, कोई भी एक पार्ट लो ना यार, तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, खांसी आ जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर, ये पार्टिसिपेट नहीं किया मिड सेल में यार, ये दोनों, इसको छोड़ दो, इतना ही पार्ट लेना रेडियस पे, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का आप ले लो ए, एज लेंथ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का ए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का ए, मतलब बात तो समझो, ये तो पूरा इस पार्ट को लो, ये तो इस पार्ट को लो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एज लेंथ ए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का एज लेंथ ए, एटॉम को अरेंज करोगे तो ऐसे ही करोगे या तो ऐसा करोगे, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का आपका एज लेंथ ए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये रेडियस हो गया आपका कितना, 4r, 4r का हो गया आपका 4r का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 3a स्क्वायर इक्वल 16r स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व करके बनाओ, ये बन जाएगा आप क्या क्या बताओ, इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, रेडियस को आप डायरेक्ट निकाल लो, r स्क्वायर इक्वल 3/16a स्क्वायर, ऐसा निकाल सकते हो, हाँ या ना। अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं है, आप कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, या तो डायरेक्ट रेडियस निकाल लो, या तो पहले एज लेंथ निकालो उसके बाद रेडियस निकालो, कोई इशू नहीं है गुरु। ए स्क्वायर इक्वल 16/3r स्क्वायर, सही है। अब यहां इसको हटा दो, इसका अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट करने के बाद क्या आ जाएगा बताओ, रेडियस पे ए पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट करने के बाद, जल्दी कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ। तो डायरेक्ट रेडियस क्या आएगा इसका, आप कमेंट करके मेरे को बताना। मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बताया, आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। देखो ये तो दूसरा वीडियो है, मुझे कैसे पता कि आप पढ़ रहे हो मेरे वीडियो से, पता भी तो चलना चाहिए ना। तो कमेंट करिए, इसके बाद आंसर क्या आएगा, मैं आंसर यहां लिख देता हूं, आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, 31 दिसंबर तक आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक का साथ हूं, ये दूसरा वीडियो है, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखो एकदम एनर्जी के साथ मैं कोशिश करूंगा ज्यादा देर तक का वीडियो बना पाऊं। अभी छोटा छोटा बना रहा हूं, कम से 20 मिनट, कोशिश कर रहा हूं 30 मिनट के पहले वीडियो हो जाए। दूसरा पार्ट में लेकर आऊंगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी, तो यहां पर कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, देखो आंसर लिख के बता दे रहा हूं आपका क्या आना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए r इक्वल
√3/4, R इक्वल √3/4। ये आंसर आना चाहिए। नहीं यार, नहीं यार, अरे इसको देखो अच्छे से, आ गया होगा, आ गया ना। अरे हाँ रे भाई, 4/√3 और यहां R हो गया, यहां पर बन गया A, उल्टा कर लो तो ये बन गया R √3/4A। ये आंसर है, ये बीसीसी का आंसर है रेडियस। ये आपका एज लेंथ हो गया, ये आपका हो गया रेडियस। इसका अंडर रूट करो, यही आएगा, सॉल्व करके देख लो। तो रेडियस आपका आया √3/4A। भूलना नहीं, भूलना नहीं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये √3/4। ध्यान से सुनना, यहां पर थोड़ा सा जगह है, थोड़ा समझा देता हूं थोड़ा सा। आप एससीसी निकालोगे ना, उसमें रेडियस क्या आया, A/2। आप एफसीसी निकालोगे ना, इसमें रेडियस क्या आया, देखो एफसीसी में क्या रेडियस आया था, रेडियस आया होगा A/√, कितना है, A/2√2। ऐसे कुछ है एफसीसी में, देखो A/2√2, सही है। और आपका बीसीसी में आया है √3/4, ये आया है। अब देखो यहां पर √3/4 आया है। अच्छा नहीं दिख रहा, कट जा रहा है क्या, कोई बात नहीं, ये कट जा रहा है, मिटा के बता देता हूं, इतना तो समझ आया। अरे देखो क्या है, मेरे को कैसे पता चला कट जा रहा है, मैं अकेला नहीं शूट कर रहा हूं, साथ में भी है, तो मेरे को थोड़ा इशारा कर रहा है, सर ये कट जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इसको साफ कर देता हूं, इतना उतार लो, ठीक है। आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताना ये चाह रहा था दोस्त आपको, समझना। हम बात कर रहे हैं रेडियस का, किसका बात कर रहे हैं, रेडियस का, किसका बात कर रहे हैं, रेडियस का। तो डरना नहीं, एससीसी में क्या था रेडियस, A/2, और बीसीसी में क्या था, और एफसीसी में क्या था, बीसीसी में था R इक्वल √3/4 और एफसीसी में था R इक्वल A/2√2। अब न्यूमेरिकल करोगे ना, तो यहां तो जो ठीक है यहां तक, ताले ये खतरनाक दिख रहा है। तो 9th क्लास में एक मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था सर्च करके, हिंदी में करनी बोलते हैं, अब यार भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है, मैथ्स पढ़े हो। तो करनी में अपन क्या करते थे, इनटू कर दो भाई √2 से दोनों तरफ, तो ये सॉल्व करोगे तो √2/4 आ जाएगा। 2√2 इंटू √2 क्या होगा, 4 होगा, है ना भाई, 4 होगा। तो 4 हो गया, तो ये बन गया आपका R। देखो यहां पर A लिख लो, तो आप एफसीसी में R इक्वल √2A/4 ले सकते हो। यहां पर मैं क्या भूला हूं, A भूला हूं, है ना, √3/4A यहां पर है √2/4A। ये आप याद कर लो। इस वीडियो में यहीं तक अपन समझने की कोशिश करते हैं, और ध्यान दो यार, ये सेकंड वीडियो है, सॉलिड स्टेट का, ठोस अवस्था का, ये सेकंड वीडियो जिसमें रेडियस ऑफ एटम बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये अगर समझ जाओगे ना, आपको एज लेंथ और रेडियस पता होगा ना, तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी से समझा सकता हूं। और अब वोट करो, पहले तो वोट करो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना है। डेली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 से 3, 4, 5 लेक्चर्स अपलोड कर पाऊं। अगर मैं इतना कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आप शेयर नहीं करोगे, अपने दोस्तों का हेल्प नहीं करोगे। 31 दिसंबर तक मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मैसेज करके 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो, उसके बाद नंबर को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक ही आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।